Good Modi Care morning friends. Welcome back to your channel Why and How Modi Care. Friends, आपके सब्सक्राइब करने, लाइक करने और कमेंट्स करने से मुझ में जो हिम्मत है या कॉन्फिडेंस आता है, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया देना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे आगे वीडियो बनाने की हिम्मत आती है। बस आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही आगे साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है आपने ही सजेस्ट किया है और मैंने कोशिश की है कि आप तक द बेस्ट मैं पहुंचा सकूं। आगे भी अगर आप इसी तरीके से मुझे कंटेंट्स देते रहेंगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ मैं अपनी द बेस्ट जानकारियां शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आज का टॉपिक है फेशियल हेयर, अनचाही बाल। दोस्तों, यही बाल किसी के फेस की शोभा होते हैं, यानी मेल में अगर ये बाल हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर यही हेयर फीमेल के चेहरे पर होते हैं तो बहुत ही सेमफुल लगते हैं, कभी कभी बहुत ही ऑड महसूस होता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ऐसी कोई टेक्निक हो या ऐसा कुछ होममेड रेमेडी हो ताकि हम इनसे परमानेंटली निजात पा सकें। तो बने रहिएगा पूरे पेशेंस के साथ, क्योंकि ऐसी चीज़ों में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। कारणों की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला रीज़न आता है जेनेटिक, यानी वंशावली। अगर हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जा रहा है कि बालों की समस्या है, यानी हमारे जो दाढ़ी मूंछ की जगह पे हमारे ज़्यादा बाल आते हैं, तो वो फिर बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वंशानुगत होती है। एक बहुत ही मेजर रीज़न भी है इसका, वो है पीसीओडी। इम्बैलेंस जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके कारण पीसीओडी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन कई बार पीसीओडी के कारण भी हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और इस कारण भी ये जो है फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो इसमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे इर्रेगुलर पीरियड है या फेस पे हमारे बहुत सारे दाने निकल आते हैं, या सर पर आप देखेंगे कि बाल बहुत काफ़ी थिन हो गए हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और राय ले सकते हैं। ये आप भी जानते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस या हार्मोन्स का जो रिसाव है वो होता ही होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे अंदर एड्रिनल ग्लैंड जो है वहाँ पर कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, यानी इसका रिसाव बहुत ज़्यादा होने लगता है और इस कारण से भी हमारे फेशियल हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे ज़्यादा वजन हो जाना या हमारी इर्रेगुलर पीरियड्स का होना या हमारी इरिटेशन की प्रॉब्लम, आपको आदत में थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। तो ये होता है कार्टिसोल के कारण, कार्टिसोल हार्मोन के कारण होता है। एड्रिनल ग्लैंड में ऐसे ट्यूमर मौजूद होते हैं जिनकी वजह से शरीर में मेल जो सेक्स हार्मोन है यानी टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और ऐसी सिचुएशन होने पर हमारे जो फेशियल हेयर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं और इसमें आप देखेंगे कि आवाज़ भी भारी होने लगती है। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है कि हमारे हेयर परमानेंटली कैसे रिमूव हो सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से रिमूव होने के बाद वो वापस ना आए ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें अगर हम परमानेंटली कुछ सिटिंग्स लेते हैं तो उसमें हमारे जो हेयर हैं वो काफ़ी डिले हो जाते हैं, उनके आने की जो रफ्तार है वो बहुत लेट हो जाती है, साथ ही उनकी ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम उन टेक्निक्स को अपनाकर अपनी हेयर ग्रोथ को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से या परमानेंटली रिमूव करना आई थिंक सो डाउटफुल। बट चलिए हम इन टेक्निक्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो होता है वैक्सिंग का। वैक्सिंग के लिए पहले हम पार्लर जाते थे, लेकिन अब काफ़ी समय से मार्केट के अंदर स्ट्रिप मिलने लग गई हैं। अगर हम उन स्ट्रिप्स को लेकर के खुद भी करना चाहें तो हम घर में कर सकते हैं। तो वैक्सिंग बहुत ही सेफ तरीका है और अपने खुद से किया जाने वाला तरीका है, इसे हम अपना सकते हैं।
सेकेंड थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग धागे से की जाती है और मोस्टली हम सभी लोग जाते हैं और थ्रेडिंग कराते हैं, चाहे वो अपर लिप्स की हो या फोरहेड की हो। जहाँ भी हमें अपने फेशियल हेयर दिखते हैं वहाँ हम थ्रेडिंग का सहारा लेते हैं। फिर थर्ड अगर हम देखें तो एपिलेटर है, जो काफ़ी जो इसके हमारे एपिलेटर्स हैं वो कई जगह ऑनलाइन भी मिलते हैं और इसमें हमें अपने बालों की जड़ है जो वो पूरी तरीके से इसके साथ खींच के आती है, यानी बालों को जड़ों से खींच दिया जाता है तो इनकी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम लेज़र टेक्निक की, जिसमें काफ़ी सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, कई सिटिंग लेनी पड़ती हैं। लेकिन लेज़र टेक्निक में हम लोगों के जो लेज़र के द्वारा ट्रीटमेंट होता है उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि हमारे हेयर की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो हेयर ग्रोथ सेंटर हैं उनको पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की जाती है, तो इससे हमारी जो ग्रोथ हैं वो काफ़ी कम पड़ जाते हैं। लास्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें करंट को जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें डाला जाता है और उसकी वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, यानी जहाँ से हमारे हेयर की ग्रोथ होती है उस सेंटर को ही बंद करने या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो डिले हो जाती है या पूरी तरीके से यूँ कहें कि ख़त्म हो जाती है या उतनी नहीं आती जितनी पहले आती ही थी। तो इस तरीके से हम अपने इन टेक्निक्स का सहारा लेकर के अपने हेयर ग्रोथ को कम कर सकते हैं। शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप थ्रेडिंग के बाद या वैक्सिंग के बाद उस जगह पर फिटकरी को गीला करके रगड़ेंगे तो उसके बाद भी आपकी ग्रोथ काफ़ी कम पड़ सकती है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग खुद भी करते हैं। तो इससे हमारे जो हेयर ग्रोथ है अपर लिप्स या फोरहेड पे वो काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी डिले हो जाती है। तो ये आप टेक्निक कर सकते हैं अपने ऊपर अप्लाई। तो फ्रेंड्स, होममेड रेमेडी में सबसे पहले उपटन की बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय से हमारे हेयर रिमूविंग के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तो पहले देखते हैं। सबसे पहले जो बहुत फेमस है कि 1 चम्मच आपको बेसन लेना है, उसमें आपको 1/4 चम्मच आपको डालना है हल्दी, इसी में आपको लेना है कच्चा दूध और इसका पेस्ट बनाकर आपको अपने फेस पे लगाना है। इसके बाद जब ये सूख जाता है तो आपको इसे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में इसे रगड़ कर छुटा देना है और ठंडे पानी से आपको फेस को वॉश कर लेना है। एक बहुत ही अच्छा जो पेस्ट है वो है पपीते का, क्योंकि पपीते में जो पेपिन एंजाइम होता है वो हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत कम कर देता है। तो आपको लेना है 1 से 2 टेबल स्पून पपीते का गूदा यानी पल्प। फिर उसी में आपको 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर आप हो सके तो मार्केट का मत लीजिए जिसमें केमिकल या कलर मिला होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी मोदी केयर का लें, या आप कहीं और से भी अच्छा मिल रहा हो तो वो ले सकते हैं। कसूरी या अम्बा हल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन दोनों को पेस्ट बनाकर ओनली अपने फेस पर लगा कर के छोड़ देना है। सूखने पर आपको उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रगड़ करके धो लेना है। इसे आपको वीकली करना है। अगर आप इसे 2 बार कर सके वीक में तो और भी अच्छा है। अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसमें डेफिनेटली रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पपीता हमारे कलर को भी बहुत निखारता है। तो आपको 2 फ़ायदे होंगे, आपके हेयर भी रिमूव होंगे, साथ ही आपका कलर भी बहुत फेयर होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो आपको बेहद पसंद आएगी, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इजी है। हमें यूज़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आपको फटाफट से लेना है शुगर 2 स्पून, साथ ही उसमें ऐड करना है 2 स्पून लेमन जूस, मिक्स करना है और जहाँ पर भी आपके फेशियल हेयर है वहाँ पर यूज़ करना है। सूखने पर आपको एंटी क्लॉकवाइज रगड़ करके वॉश कर लेना है। बहुत ही आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, साथ ही हमारी हेयर ग्रोथ को भी कम करेगा। एंड सेकेंड वन रेमेडी जो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और इसे आप वीक में कम से कम 2 टाइम्स ज़रूर करिए। आप लीजिए फटाफट से एक पका हुआ केला, उसको बहुत ही बारीक पेस्ट बनाइए,
इसमें मिलाइए 2 टेबलस्पून आपको दलिया मिक्स करनी है और इसके पेस्ट को अपने फेस पर, जहाँ पर भी आपके फेशियल हेयर है, 15 मिनट के लिए मसाज करनी है और छोड़ देना है। देन आपको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो ये आपके लिए हाइड्रेटिंग स्क्रब का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपकी स्किन पर अगर कहीं पे भी कोई रेडनेस है उसे दूर करता है, साथ ही बालों को तो रिमूव करता ही करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग लुक देता है। तो है ना बहुत ही बेहतरीन पैक। बस फटाफट से रेडी करिए और फटाफट से यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स, जाते जाते हम बात करते हैं मोदी केयर सप्लीमेंट्स की, क्योंकि मोदी केयर सप्लीमेंट हमारी सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करता है। जी हाँ, हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से हेयर ग्रोथ होती है। अगर हम नोनी लेंगे 20 ml एक ग्लास पानी में सुबह सुबह खाली पेट, तो हमारा इनर पूरी तरीके से फिट होगा। अगर हम इनर फिट होंगे तो आउटर ऑटोमेटिक फिट होंगे। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे एलोवेरा जेल विद लिकोराइस, जो हमारी स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, साथ ही हमारी हेयर ग्रोथ को डिले करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह सुबह नोनी, देन अप्लाई करना है अपनी स्किन पर एलोवेरा जेल विद लिकोराइस। फ्रेंड्स, नोनी जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपके सेल्स को रिनोवेट करती है, नया सेल आपके बहुत तेज़ी से बनाती है, इसलिए आपको रखती है पूरी तरीके से जमा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके नेक्स्ट आइडिया ज़रूर दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।